नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप CISF कांस्टेबल का फार्म ऑनलाइन कैसे करेंगे, फार्म को आप फिल कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। CISF कांस्टेबल का फार्म ऑनलाइन करने के लिए आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट को आप अलग से एंटर करके इसको आप ओपन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड दिखाई देगा। नोटिस बोर्ड में यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर 2024 इन CISF। तो इस तरीके से इसके दो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, एक इंग्लिश में और एक यहाँ पर हिंदी में दे रखा है। आप दोनों में से किसी को आप ओपन कर लेंगे और इस फार्म से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, वो इसमें सारा कुछ दे रखा है, और कितनी पोस्ट हैं वो सब कुछ इसमें आप देख लेंगे। यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि इसका जो फार्म है वो आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो फार्म को ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉर्नर पे ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो फार्म है वो ऑनलाइन करना है। तो फार्म को ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर आप साइड की तरफ देख पा रहे हैं ये ऑप्शन दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करके फार्म को फिल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी, इस पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिया है इस पे आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका जो फार्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फार्म में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर देंगे, जो कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा नाम आपका दे रखा है वही नाम इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। इस नाम में आपको किसी भी प्रकार का श्री, श्रीमती या मिस्टर इत्यादि आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। जैसा कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसी स्पेलिंग दे रखी है वैसी स्पेलिंग इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। और वही नाम यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई नेम, इसमें आप एंटर करके इसको आप फिल कर देंगे। दोनों में सेम नाम फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है हैव यू एवर चेंज्ड नेम। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यहाँ पर यस करके उस नाम को फिल कर सकते हैं। अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है फादर्स नेम। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम फिल कर देंगे, जैसा कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में दे रखा है वैसा नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और वही फादर्स नेम यहाँ पर आप वेरीफाई फादर्स नेम में फिल कर देंगे। दोनों में आप अपने पिताजी का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है मदर्स नेम। यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम फिल कर देंगे, और वही यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई मदर्स नेम, इसमें आप फिल कर देंगे। तो दोनों में और दोनों ऑप्शन में यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम फिल कर देंगे। और इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर जो कैलेंडर दे रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इस तरीके से कैलेंडर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले यहाँ पर जो ईयर दे रखी है इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो अपनी डेट ऑफ बर्थ का मंथ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे, और वही डेट ऑफ बर्थ दोबारा से यहाँ पर आप फिर से एंटर करके यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ फिल की है ऊपर वाले में, वही डेट ऑफ बर्थ इसमें आप फिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें आप फिल करेंगे यहाँ पर आपको डबल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जिससे आपके जो गलती होने के चांस हैं वो कम रहते हैं। तो यहाँ पर आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, जैसे कि नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डबल फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई जेंडर में भी वही जेंडर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जो आपके सामने ये कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है, वो कैप्चा इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। अगर ये कैप्चा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे जो ऑप्शन दे रखा है रिफ्रेश, इस पर आप क्लिक करके दूसरा कैप्चा यहाँ पर आप मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कैप्चा को इसमें फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद यहाँ पर आप जो सबमिट ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी, और इस तरीके से आपने जो डिटेल यहाँ पर फिल करी थी वो यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, और आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, और उस तरीके से यहाँ पर आप जो आई एग्री पर क्लिक करके इसको आप सबमिट कर देंगे। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना फिल कर देंगे, और उसके बाद वही मोबाइल नंबर इस दूसरे ऑप्शन में आप फिल कर देंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर में। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी। इस ईमेल आईडी पर आपका एक ओटीपी जाएगा, और जो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे दोनों पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी जाएगा और ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, और दूसरे वाले ऑप्शन में भी मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। दोनों में सेम मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाता है, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। उसके बाद वही ईमेल आईडी आप जो चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें आप फिल कर देंगे। तो इसके बाद ये डिटेल को यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आई एग्री, इस पे आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इसको आप इसमें आप एंटर करके फिल
फिल कर देंगे। डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है सबमिट का, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ पर ये दे रखा है, इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग चलेगी और उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिखा देगा। यहाँ पर ये दिखा देगा ग्रीटिंग, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद CISF ऑनलाइन रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये दिखा देगा और आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है और जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर या फिर आप अपनी ईमेल ID में चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फिर से इस पेज पर आ जाएंगे जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। इस पेज पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन दे रखा है वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल ID, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन करके ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है जो कि आपकी ईमेल ID या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आया हुआ है। तो जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था उसके बाद आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड सेंड हुआ होगा। तो जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल ID पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया हुआ है तो उसमें से जो रजिस्ट्रेशन ID है वो यहाँ पर आप एंटर करके इसमें आप फिल कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन ID आई हुई है उसमें आपको 10 अंकों की एक नंबर आपको दिखाई देगा और उन नंबरों से पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा CISF। तो वो CISF भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले CISF इस तरीके से यहाँ पे आप लिख देंगे और उसके बाद जो नंबर दिए गए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करके फिल कर देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन ID आपकी जैसी दे रखी है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है जनरेट OTP, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग प्लीज इस तरीके से ये दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों पे आपका एक OTP जाएगा। तो जो आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आया हुआ है वह यहाँ पर आप फिल कर देंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप अपने मोबाइल का OTP फिल करेंगे और दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें आप अपने ईमेल ID का OTP फिल कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप OTP फिल कर देंगे और इसके सामने जो दिया गया है ऑप्शन वेरीफाई OTP, इस पे आप क्लिक करके इसको आप वेरीफाई कर देंगे। OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर आप वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका यहाँ पर जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख करके आ जाएगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड और उसके बाद आपका नीचे लिखा आ जाएगा योर ईमेल ID इज वेरीफाइड। इस तरीके से यहाँ पर आपके दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों वेरीफाइड हो जाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाइड होने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आप बैक इसी पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया और वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल ID कर लिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है करंट ओपनिंग, इसके नीचे दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है कांस्टेबल फायर, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे जो आपने उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया था, जो आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे आया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन ID है, वो यहाँ पर आप एंटर करके फिल कर देंगे। और उसके बाद वही जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आया हुआ है वो यहाँ पर आप पासवर्ड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा जो शो हो रहा है वो इसमें आप एंटर करके फिल कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये डिटेल को फिल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सबमिट ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। इसे आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर नेवर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर ये दे रखा है अप्लाई फॉर कांस्टेबल फायर मेल, तो इस तरीके से दे रखा है। इसी के आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपके फोटो वगैरह का क्या साइज होना चाहिए, सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, सारी जानकारी इसमें दे रखी है, वो इसे आप देख लेंगे। इसके बाद सबसे आप नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फार्म आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट डिटेल, इस तरीके से जो आपने डिटेल अभी फिल करी थी वो यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी और कुछ डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये फिल हो, बेसिक जो जानकारी है वो यहाँ पर आपकी पहले से फिल होकर के आ जाएगी, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करी थी वो यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो छठे नंबर पर जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके तो जो भी आपकी कैटेगरी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी यहाँ पर नेशनलिटी पहले से सिलेक्ट होकर के आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 8 नंबर पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो इसमें से आप सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो इस फार्म के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पर 12th मांगी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दे रखा है क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th मांगी गई है, तो यहाँ पर पहले से सिलेक्ट होकर के आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर पर रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 11 नंबर पे। यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इससे संबंधित जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको देनी होगी डेट ऑफ
ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपने कितने वर्ष तक यहाँ पर आपने सर्विस की है, कितने मंथ कितने डे हैं, वो यहाँ पर आप निकाल करके फिल कर देंगे। यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, आपने किसी में भी सर्विस नहीं की है, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद 12 नंबर पे ऑप्शन आ जाता है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि यहाँ पर अगर आप एज में छूट चाहते हैं, यानी कि अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप एज में छूट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है, जैसे कि ओबीसी होना चाहिए या फिर आप एससी कास्ट के हो या फिर आप ईएसएम के हो या फिर आप जो इसमें क्राइटेरिया दे रखी है उसमें आप अगर एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आप एज में जो छूट का लाभ है वो यहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं और यस करने के बाद यहाँ पर आप इसमें से जिसके लिए आप एलिजिबल हो वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ओबीसी हैं या ईएसएम हैं, जो भी यहाँ पर आप हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इसमें आप फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर आप इसे एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 13 नंबर पे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 13 नंबर पे। यहाँ पे ये दे रखा है कि आप यहाँ पर मिलिटेंसी या नक्सल से आप प्रभावित हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप यस कर देंगे और यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम देना होगा और यहाँ पर आपको उसका डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आप मिलिटेंसी या नक्सल से प्रभावित नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 14 नंबर पे, डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, यानी कि आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं। अगर यहाँ पर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और यस करने के बाद यहाँ पर आप इफ यस यानी कि इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से राज्य से हैं। अगर यहाँ पर आप पहाड़ी क्षेत्र से नहीं है यानी कि हिल एरिया से नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 15 नंबर पे, स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपका राज्य क्या है, जिस राज्य में आप रहते हैं वो राज्य यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर पे ऑप्शन आ जाता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपको अपना यहाँ पर जिला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप अपना पहले स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद 16 नंबर पे यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट इसमें से कर लेना है। तो जो भी आपका जिला हो वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे 17 नंबर का। यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आप यहाँ पर किसी दूसरे राज्य से किसी अन्य राज्य में आप शिफ्ट हुए हैं, यानी कि आप जो आपका पहला जो राज्य था आप उस राज्य से किसी अन्य राज्य में अगर आप माइग्रेट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी अपने राज्य अपना चेंज किया है कि आप जहां पहले रहते थे जिस राज्य में, वो राज्य छोड़ करके किसी आप दूसरे राज्य में रहने लगे हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और यस करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये दे रखा है क्या आप जहां पहले जिस राज्य में रहते थे उस राज्य का आप जो लाभ है वो आप उठाना चाहते हैं, यानी कि आपको जो किसी प्रकार का जो लाभ मिलता है या आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो आपका लाभ उस राज्य में मिलता था वो लाभ इसमें आप उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करके उस राज्य का लाभ उठा सकते हैं और उस यहाँ पर आप यस कर देंगे और जो आपका पहले राज्य था वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप उस राज्य का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो क्लिक कर देंगे और नो करने के बाद यहाँ पर आप आगे डिटेल को फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर आपने राज्य चेंज नहीं किया है, किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर 18 नंबर पे, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। यहाँ पर आपको अपने बॉडी पर एक मार्क बताना होगा, जो आपकी शरीर पर कोई एक निशान हो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके शरीर पर कोई तिल हो सकता है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, या फिर आपका कोई कटा हुआ का निशान हो सकता है या जले हुआ का निशान हो सकता है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अगर आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर आप नो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर दो निशान बताने होंगे। अगर कोई सा भी निशान नहीं है तो दोनों में यहाँ पर आप नो फिल कर देंगे। अगर आपके शरीर पर या बॉडी पर कोई निशान है, कोई तिल है, तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके हाथ पर तिल है तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस तरीके से, ए मोल ऑन माई हैंड, इस तरीके से यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर 19 नंबर पे, परमानेंट एड्रेस विलेज एंड वार्ड। इसमें आपको फिल करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे, जहां आप परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से जहां आप रहते हैं वो एड्रेस इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी पोस्ट को यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी आपकी पोस्ट हो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना राज्य जो है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आपका राज्य हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके जो क्षेत्र में जो आपका एरिया पिन कोड होता है, जो आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 20 नंबर पे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर आपका जो वर्तमान में जहां आप रह रहे हैं और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि जो आपका स्थायी पता है दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप जो ऊपर ऑप्शन दे रखा है इसमें आप क्लिक करके दोनों में सेम डिटेल को फिल कर सकते हैं। अगर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस और जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपका अलग अलग है, तो दोनों में आप डिटेल को अलग अलग फिल कर देंगे। यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल को यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपके जो एड्रेस की डिटेल है वो दोनों में सेम है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, इस पे आप
क्लिक कर देंगे और दोनों में वही डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और ईमेल आईडी पहले से जो आपने फिल करी थी वो यहाँ पर शो होकर के आ जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आपका 23 नंबर पे, डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, यानी कि आपने फोटोग्राफ कौन सी डेट को लिया है वो डेट यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप एक फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिसेंट का फोटो होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए और उस फोटो पर डेट मेंशन होनी चाहिए, यानी कि आपने जिस डेट को वो फोटो क्लिक कराया है वो डेट उसमें आप मेंशन कराएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए और जो डेट आप मेंशन उस पर कराएंगे, जो डेट आप उस पर लिखवाएंगे वो डेट भी आपकी 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए और जो आपके फोटो पर डेट लिखी हुई है वही डेट यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में आपको एंटर करके फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आप अपने फोटो, अगर आपके पास पहले से फोटो क्लिक किया हुआ है उस पर डेट मेंशन नहीं है तो उस फोटो पर आप डेट को कैसे मेंशन करेंगे, उस फोटो पर आप डेट को कैसे लिखेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप जो भी डेट आप अपने फोटो पर आपकी मेंशन की हुई है पहले से, या पर आप जो डेट मेंशन करेंगे वो डेट यहाँ पर आप इस तरीके से इस पे आप सिलेक्ट करके वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, एंटर कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 24 नंबर पे, यहाँ पर ये दे रहा है क्या आपके फोटो पर डेट मेंशन है, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, यहाँ पर आप नो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको यस करना होगा और आपके फोटो पर डेट मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है 25 नंबर पे, यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर आपके पास कोई कोर्ट के द्वारा कोई केस वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आप ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आपको नो ही करना होगा। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरीके से यहाँ पर आप ये डिटेल को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं 25 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसी में भी अगर आप यस कर देते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको इसमें सभी में नो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दे रखा है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इस पे आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू जो ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर ये दिखा देगा कैंडिडेट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। आपने जितनी भी डिटेल यहाँ पर फिल करी है वो यहाँ पर ये शो हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ये शो हो जाएगा। आप अपनी सारी डिटेल को एक एक करके चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे आ जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है एडिट एप्लीकेशन, इस पे आप क्लिक करके उसको आप सही कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ये इस पे आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद आप फाइनल सबमिशन इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा, आई हैव सबमिटेड ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर माई क्रिएशन, तो इस पे आप ओके पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये फोटो और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है आपको प्रूफ ऑफ एज। यहाँ पर आपको अपने एज का प्रूफ अपना अपलोड करना होगा, तो एज प्रूफ में यहाँ पर आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है मैट्रिकुलेशन और यहाँ पर 10th सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, तो उसे आप यहाँ पर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने जो फोटो है, जो मार्कशीट है उसका फोटो आप अपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर आप स्कैन करेंगे जो मार्कशीट, तो उसको आप पीडीएफ में स्कैन करेंगे और वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और उसका जो साइज है उसका मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए, यानी कि 1 MB से ज्यादा का साइज ना हो, 1 MB से कम होगा तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है चूज फाइल, इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जिस ऑप्शन में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो, आपके जो फाइल हो, वो वहां से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ओपन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद इसके सामने जो ऑप्शन दे रखा है अपलोड, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो फाइल सिलेक्ट करी थी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और इस तरीके से लिख करके आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो आपने जो फाइल अपलोड करी थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर लिख करके आ जाएगा व्यू फाइल और यहाँ पर ये सही का निशान यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसे अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि जो आपने फाइल अपलोड करी है वो सही है या नहीं, तो इस पर आप क्लिक करके और इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगी और इसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आप बाकी की जो फाइल है वो इसे यहाँ पर आप सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है आपका, जैसे 12th का, वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो फोटो है उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद उसका जो साइज है वो आपका 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच का होना चाहिए, यानी कि 50 KB से ज्यादा नहीं हो और 20 KB से कम ना हो। तो ये आप अपना साइज बना लेंगे और फोटो पर आपकी डेट मेंशन होना चाहिए जो कि आपने अभी फॉर्म में फिल करी थी, जो आपसे पूछी गई थी कि आपके फोटो पर कौन सी डेट मेंशन है, वो आपने वहां पर फॉर्म में फिल करी थी, तो वही डेट आपके फोटो पर मेंशन होनी चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पर आप फोटो पर डेट को कैसे मेंशन करेंगे, फोटो पर आप डेट कैसे डालेंगे, फोटो पर आप डेट को कैसे लिखेंगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ।
हूँ। तो फोटो पर डेट को लिखने के लिए आप अपने यहाँ पर एक फोटो ले लेंगे। तो आपका जिस ऑप्शन में आपका फोटो हो वहां पर आप फोटो पर चले जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर ये मेरा फोटो है, इस पे आप कर्सर को रख करके और यहाँ पर आप राइट हैंड क्लिक करेंगे। राइट हैंड क्लिक करने के बाद इसको आप पेंट में ओपन करेंगे, यानी कि आप अपने या फिर तो आप पहले से पेंट ओपन कर लीजिए या फिर आप राइट हैंड क्लिक करके इस तरीके से फोटो को यहाँ पर आप पेंट में ओपन कर लेंगे। और इसका ये साइज बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर आप इस तरीके से छोटा कर लेंगे। यहाँ पर ये जूम है, इसको छोटा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये पहले से सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे बढ़ा लेना है नीचे की तरफ। इसको यहाँ पर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ दे रखा है ए वाला ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और आपको जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने जो फॉन्ट का साइज ले लेंगे। तो यहाँ पर आप जितना भी बड़ा यहाँ पर फॉन्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट को एंटर कर देंगे जो भी आप इस पे मेंशन करना चाहते हैं, या फिर तो इस पे आप पहले से आप लिख देंगे DOP यानी कि डेट ऑफ फोटो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप डेट ऑफ फोटो ना लिख करके डायरेक्ट आप डेट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से डेट को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ जो कि मैंने अपनी फार्म में अभी एंटर करी थी। तो वही डेट यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसे आप थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, इसे पूरे साइज इसके बराबर में ले आएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ये बड़ा हो चुका है और भी बड़ा कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से पूरे इसके बराबर में आ जाएगा और इस तरीके से उसको सेट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने डेट पर फोटो को मतलब मेंशन कर लेंगे और इसे यहाँ पर आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पर जो फाइल में जाएंगे और सेव एज करके सेव कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसे आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फोटो पर ये डेट है जो मेंशन हो चुकी है। अब इसे यहाँ पर आप क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आप फोटो पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मेरे फोटो पर ये डेट मेंशन हो चुकी है। अब यहाँ पर ये फोटो अपलोड हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर हम फार्म पे आ चुके हैं और इसे अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ कभी आपका फोटो हो वहां से आप अपना फोटो ले लेंगे। यहाँ पर आप अपने फोटो का साइज देख लेंगे। तो यहाँ पर 58 KB शो कर रहा है, इसे हम छोटा करेंगे फोटो का साइज। तो यहाँ पर ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जाएंगे, इसे ओपन कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा छोटा करेंगे। तो यहाँ पर रिसाइज पे क्लिक करेंगे और इसे इसका जो परसेंटेज है इसे हम कम कर देंगे। यहाँ पे लगभग कर देंगे लगभग 80 के आसपास कर देंगे। इसे आप ओके कर देंगे और इसे आप कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर जो मेरा इसका फोटो का साइज है वो यहाँ पर 46 KB का हो चुका है, ये अपलोड हो जाएगा। इसे यहाँ से क्रॉस करके हटा देंगे। अब ये मेरा फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। एक बार इसे पहले हटा देंगे, दोबारा से इसे अपलोड करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फोटो सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे, फोटो आ जाएगा। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे और जो आपका फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसे ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। और इस तरीके से आपके जो ऊपर की तरफ जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उसी की तरह यहाँ पर भी आ जाएगा व्यू फोटो करके। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर का साइज यहाँ पर आपका 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और आपका जो फॉर्मेट है वो आपका JPG में होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को भी अपलोड, तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन दे रखा है इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका दिखा देगा डॉक्यूमेंट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद ओके पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा करनी है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी फॉर्म की डिटेल थी वो मैंने यहाँ पर फिल करके दिखा दी है। इस तरीके से यहाँ पर आप अपना फॉर्म है वो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी फीस को कैसे जमा करेंगे, तो फीस को जमा करने के लिए यहाँ पर ये लिख करके आ जाएगा प्रोसेस टू पे, यानी कि जितनी भी फीस आपकी जमा हो रही होगी वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगी। इस पे आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जिस गेटवे पर आपको फीस जमा करनी है वो यहाँ पर आपको गेटवे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर SBI का गेटवे ओपन हो चुका है और जिसके थ्रू आपको यहाँ पर फीस जमा करनी है, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो नेट बैंकिंग से करना चाहे तो उससे कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट से करना चाहे तो इससे भी कर सकते हैं और यहाँ पर UPI भी ऑप्शन दे रखा है जो कि सभी के पास होता है। तो यहाँ पर आप UPI से भी फीस जमा कर सकते हैं। जब यहाँ पर आप अपनी फीस को जमा कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपका प्रिंट प्रीव्यू वहां पर शो हो जाएगा, उसको यहाँ पर आप प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा ये फॉर्म डेमो फॉर्म था इसलिए यहाँ पर मैं फीस को जमा नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इसमें जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर आपको फिल करके बता दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना फॉर्म जो है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आपका प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए